जी हाँ, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं सरवर सिद्दीकी, जो लेकर के आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। आपको इनमें से करना क्या है कि इन वर्ड्स को यहाँ पे से आपको इन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है करेक्ट वर्ड को, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं इनमें आपको भरना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है हमें, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप। क्या आएगा यहाँ पे, क्रॉप आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेम काइंड के प्लांट्स एक जगह पे ग्रो होते हैं और उसको वहीं पे काटा जाता है एक बड़े से एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CROP, क्रॉप। ठीक है, क्रॉप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी क्रॉप, किसी भी फसल को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिट्टी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे लिख देंगे PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड होते हैं, तो वो वाटर के टॉप पे क्या करते हैं, तो वाटर के टॉप पे फ्लोट करते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्लोट, FLOT, फ्लोट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डेज फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है, फसल ग्रो करना है, तो आपको एक तो सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए आपको चाहिए यहाँ पे वाटर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाटर, WATER, वाटर। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। आया समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैच आइटम्स इन कॉलम A विद कॉलम B। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलम A इधर दे रखा है, कॉलम B इस साइड दे रखा है। आपको क्या करना है, कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम A को कॉलम B के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो मैच कैसे करते हैं हम, मैच ऐसे करते हैं जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो होता है वो किसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप का, पैडी एंड माइज। पैडी एंड माइज जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, उसके बाद रबी क्रॉप कौन सा होता है हमारा, वीट एंड ग्राम। तो वीट एंड ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, रबी क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हमारा कौन सा हो जाएगा, यूरिया एंड फॉस्फेट। उसके बाद लास्ट बच गया ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो टोटल हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये वाला ए वाला जो बच गया ये ऐसे ही खाली रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताने हैं दोनों के दो, जैसे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैडी एंड सोयाबीन। पैडी मतलब होता है धान। ठीक है, तो अगर आपको ये याद ना रहे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप कब उगते हैं, तो इसको याद करने का एक मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कैसे होता है खरीफ और कैसे होता है कीचड़। और कीचड़ कब होता है, रेनी सीजन में। तो खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो रेनी सीजन में होते हैं, है ना। और जैसे धान वगैरह होता है, पैडी वगैरह जो होता है धान, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से कब होते हैं, ये रेनी सीजन में होते हैं, खरीफ क्रॉप बोला जाता है इनको। उसके बाद रबी क्रॉप आर से रबी और आर से रजाई। और रजाई कब हम ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं हम विंटर सीजन में। तो रबी क्रॉप कब होते हैं, विंटर सीजन में। ठीक है, तो वीट और ग्राम जो होते हैं, ठीक है, चना जो होता है, तो ये कब होता है,
ये होता है हमारा विंटर सीजन में और इनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। आपको यहाँ पे टोटल 4 यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, चारों के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। सेकंड, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट द सॉइल इज लूजन्ड एंड प्लगिंग हेल्पिंग रूट्स स्प्रेड इजीली। क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, उसको नरम करते हैं, किसके जरिए, प्लगिंग के जरिए, उसको हल वगैरह जोतते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और मिट्टी को हम क्या करते हैं, नरम करते हैं, ताकि जो हमारा फसल का जो रूट है, जो जड़ है, वो आसानी से मिट्टी के अंदर चला जाए। वीड्स आर रिमूव टू प्रिवेंट कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं। वीड्स जो होते हैं वो हमारे क्रॉप को एक तरीके से क्या करते हैं, ख़राब करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फसल जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वीड्स को हटा देते हैं। देन मैन्योर और फर्टिलाइजर आर एडिड टू इनरिच द सोइल। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाते हैं, ताकि हमारा जो मिट्टी है वो अच्छे से इनरिच हो जाए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे से आ जाए। प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बाद अब हम सेकंड देखते हैं, सोविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ लिखना था, तो सेकंड देखते हैं हम सोविंग। सोविंग के बारे में देख लेते हैं। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं, सोविंग जो होता है, सोइंग का मतलब होता है बीज लगाना। तो बीज लगाना एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीज लगाते हैं, इसी को बीज लगाने के प्रोसेस को हम सोविंग बोलते हैं। फर्स्ट, गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड टू इंश्योर हेल्दी प्लांट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का सीड होता है, बीज होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट हो वो भी हेल्दी हो सके। उसके बाद द सीड्स आर देन स्प्रेड इवनली इन द सोइल एट द राइट डेप्थ। उसके बाद हम बीज को जो बोते हैं मिट्टी के राइट डेप्थ में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर बो दिया हमने, ठीक है, ऊपर ऊपर डाल दिया तब भी हमारा फसल अच्छे से नहीं होगा, या बहुत ही ज़्यादा नीचे डाल देंगे तब भी फसल अच्छे से नहीं होगा। हम उसको राइट डेप्थ पे डालते हैं अच्छे से, उसको जितनी उसको गहराई चाहिए होती है उतनी गहराई में उसको हम डाल देते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने स्पेस पे हमें रखना है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही जगह पे बहुत सारे बीज हमने डाल दिए, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, काफ़ी जगह पे दूर दूर डाल दिया, ऐसा नहीं करना होता है। हमें प्रॉपर स्पेस रखना पड़ता है ताकि हमारा फसल अच्छे से ग्रो हो सके। आया समझ में। अब सोविंग के बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा वीडिंग। ठीक है, तो वीडिंग देख लेते हैं। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो वीडिंग होता है ना, वीडिंग क्या होता है, मतलब हम जो हमारा फसल होता है, फसल में से हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, उसको जो हम हटाते हैं, ठीक है, जिनको वीड्स बोला जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, वीड्स कम्पीट विद क्रॉप्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट अफेक्टिंग देयर ग्रोथ। देखो, वीड्स हमारे लिए नुकसान क्यों करते हैं, वो नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि वो फसल के साथ उग जाते हैं, और फसल को क्या चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सनलाइट वगैरह चाहिए। तो आधा तो कौन ले लेता है, ये हमारे वीड्स ले लेते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमारे फसल को एक तरीके से वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। फार्मर्स रिमूव वीड्स यूजिंग टूल्स, मशीन्स और केमिकल्स। क्या बोल रहे हैं, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वीड्स कैसे निकालते हैं, या तो वो किसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, खुरपा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, वीड्स को हटा देते हैं। आया समझ में। वीडिंग के बाद अब हमारा फोर्थ टॉपिक आता है। फोर्थ क्या है, यहाँ पे आ जाता है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग देख लेते हैं। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। थ्रेशिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो हमने फसल को काट दिया, अब हम उसको क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो नाज होता है, नाज में से बीज को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, मतलब तूड़ा अलग कर देते हैं, और जो नाज होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। आफ्टर कटिंग द क्रॉप दे आर बीटन और शेकन टू रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। क्या बोलते हैं, जब हम फसल को काट लेते हैं तब क्या करते हैं, हम या तो उसको बीट करते हैं या फिर उसको शेक करके हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ग्रेन्स होता है, जो बीज होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्टॉक से रिमूव कर देते हैं। फार्मर्स यूज टूल्स, मशीन्स और
एनिमल्स फॉर थ्रेशिंग। फार्मर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी टूल्स या मशीन या फिर एनिमल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं थ्रेशिंग के लिए। आजकल मशीन वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है, थ्रेशर मशीन वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम थ्रेशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। क्या बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे है। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस बताना है, सिंपल, ठीक है। तो एक साइड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, दूसरे साइड फर्टिलाइजर, इधर मैन्योर, ठीक है। फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों का मतलब खाद होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट देख लेते हैं फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर जो है कि नेचुरल सब्सटेंस है जो किसके जरिए बनाया जाता है, जो हमारे भैंस गाय वगैरह है उसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके जरिए मैन्योर को बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम फील्ड के अंदर, खेत के अंदर बना सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होता है ना वो मिट्टी को कोई भी ह्यूमस, कोई भी नमी प्रदान नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो मैन्योर होता है वो मिट्टी को नमी प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के पास जो होता है ना, मतलब प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये रिच क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसके पास होता है, जिसकी वजह से हमारी फसल जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन मैन्योर के अंदर क्या होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है उसके अंदर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भी होता है, लेकिन मैन्योर फर्टिलाइजर के मुकाबले में मैन्योर के अंदर थोड़ा सा कम न्यूट्रिएंट्स होता है, आया समझ में। लेकिन फसल इसके अंदर अच्छी भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज इरीगेशन, कि इरीगेशन क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इरीगेशन क्या होता है, और साथ के साथ आपको ये बताना है कि 2 ऐसे मेथड बताओ, ठीक है, इरीगेशन के जो हमारे पानी को, हमारे वाटर को कंजर्व कर सके, पानी को बचा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इरिगेशन का डेफिनेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। जो हम पानी सप्लाई करते हैं ना फसल को, है ना, रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, टाइम टू टाइम, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। 2 मेथड कौन कौन से, पहला है हमारा ड्रिप सिस्टम और दूसरा कौन सा है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं, दिस मेथड डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू दी रूट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्मॉल पाइप्स विद टिनी होल्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो मेथड होता है ना ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम, एक हमारे पास स्मॉल पाइप होता है, उसके अंदर हम छोटे से होल कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे प्लांट रूट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के रूट होते हैं, वहाँ पे ये पानी क्या हो जाता है, ये डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे पानी इसमें टपकता रहता है ड्रिप सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड ओवर द क्रॉप्स लाइक रेन यूजिंग रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स। क्या बोल रहे हैं, इस मेथड में, स्प्रिंकलर मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फव्वारा टाइप का होता है, देखा होगा आपने, ठीक है, ग्राउंड वगैरह में फव्वारा टाइप का होता है, और वो गोल गोल घूमता रहता है, और वो रोटेट करके वो क्या करता है, एक रेन की तरह, बारिश की तरह वो क्या करता है, फसल को पानी पहुंचाता है, ऐसा समझ में। तो 2 तरीके ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो अभी यूज़ किया जाता है वो होता है ड्रिप इरीगेशन, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, ठीक है, डिस्कस करना है आपको। क्या बोल रहे हैं, अगर वीट को, गेहूं को अगर खरीफ सीजन में अगर बोया जाए तो क्या होगा। आपको सबको पता है कि जो वीट होता है वो रेनी सीजन में, रबी सीजन में उगता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर हम उल्टा कर दें कि वीट को हम कब उगाएं, उसको उगाएं हम खरीफ सीजन में, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है, वीट इज़ अ रबी क्रॉप दैट नीड्स कूल वेदर। वीट एक ऐसा रबी क्रॉप है जिसको क्या चाहिए, कूल वेदर चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। इफ़ सोन इन द खरीफ सीजन हैवी रेन्स एंड हाई टेम्परेचर वुड हार्म इट्स ग्रोथ। अगर हम खरीफ सीजन में इसको बो देंगे तो खरीफ सीजन में क्या होता है, रेन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से और हैवी रेन्स की वजह से इसका जो ग्रोथ होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस मॉइस्चर कैन कॉज डिजीज एंड पुअर यील्ड्स, दस वीड शुड बी ग्रोन इन विंटर। तो क्या बोल रहे हैं, जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, खरीफ सीजन के
दौरान तो क्या होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो सकती है और हमारा फसल ढंग से नहीं उगेगा, ठीक है। और विंटर में हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको उगाना चाहिए, ठीक है। और हमें इसको रेनी सीजन में नहीं उगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लगातार फसल बोते रहें किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में, तो हमारा जो मिट्टी होता है वो कैसे उससे अफेक्ट होता है, तो वो आंसर हमें बताना। तो आंसर नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग डिप्लेट सॉइल न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग फर्टिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बार बार एक ही टाइप के हम फसल को उगाते रहें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो सोइल का न्यूट्रिएंट्स होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई बोतल है, ठीक है, और बोतल के अंदर पानी है, और उसको अगर मैं क्या करता जाता हूँ, उसको पीता जाता हूँ, तो लगातार क्या होगा, हमारा जो पानी होगा वो ख़त्म होता जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक टाइप का फसल लगाते रहेंगे तो हमारे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाएगा। इट मेक्स सोइल ड्राई, कॉम्पैक्ट एंड प्रोन टू इरोजन, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, मिट्टी को सूखा कर देगा, ठीक है। और हमारा जो मिट्टी होगा उसके अंदर क्या हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा, है समझ में, और ढंग से फसल नहीं होगा। पेस्ट्स एंड डिजीज इंक्रीज हार्मिंग प्लांट्स। और हमारे जो मिट्टी है उसके अंदर पेस्ट, कीड़े मकोड़े, है ना, और बीमारियाँ वगैरह ज़्यादा हो जाएंगी, जिसको वजह से हमारा जो प्लांट होगा वो हार्म होगा, उनको नुकसान पहुँचेगा। टू मेंटेन सोइल हेल्थ फार्मर्स यूज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। मिट्टी का हेल्थ को बरकरार रखने के लिए फार्मर जो होते हैं, किसान होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, वो क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब वो क्या करते हैं, जैसे कभी गेहूं लगा लिया, कभी बाजरा लगा लिया, कभी ज्वार लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर टू रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। और ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे और मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, और मिट्टी की क्वालिटी हमेशा हमेशा के लिए इम्प्रूव रहे। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वीड्स, कि वीड्स क्या होते हैं और हाउ कैन वी कंट्रोल देम, और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग साइड क्रॉप कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। वीड्स जो होते हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार, जिसको ये अनवांटेड प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो हमें चाहिए नहीं होते हैं। हमने भाई ज्वार बोया था, बाजरा बोया था, गेहूं बोया था, लेकिन तुम्हारे साथ इसमें क्या हो गया, पालक उग गया, ठीक है, अलग अलग टाइप के फसल वगैरह उग जाते हैं, है ना, घास वगैरह उग जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उसमें से क्या करते हैं भाई, मिट्टी के अंदर वो उग गए तो वो भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वो भी पानी लेंगे, वो भी सनलाइट लेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा फसल को ढंग से पानी, खाद वगैरह नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड मेक फार्मिंग हार्डर। जिसकी वजह से हमारा जो फसल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है और हमारा फसल ढंग से ग्रो नहीं कर पाता है। उसके बाद हमें ये बताना था कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वेज टू कंट्रोल वीड्स, यहाँ पे 3 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है मैनुअल वीडिंग, रिमूविंग वीड्स बाय हैंड और यूजिंग टूल। हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग वीडिसाइड्स, हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल्स दैट किल वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप। ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल्स का, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम वीड्स को हटा सकते हैं और हमारा फसल भी ख़राब नहीं होगा, हार्म नहीं होगा। तीसरा है क्रॉप रोटेशन, हम क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स हेल्प्स प्रिवेंट वीड ग्रोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम अलग अलग टाइप के अगर क्रॉप उगाते रहें तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वीड का जो ग्रोथ होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, वीड्स ज़्यादा नहीं उगेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अगले पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो शुगर कैन क्रॉप आपको दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है जो गन्ने का खेती होता है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 7 तक आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। आपको इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपको पहला पे क्या दे रखा है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फिर इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग द फील्ड, मैन्योरिंग। आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले भाई हम मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्लगिंग द
फील्ड, है ना। हम क्या करते हैं भाई, जो फील्ड होता है हमारा, खेत होता है, उसको प्लग करते हैं, जोतते हैं उसको, मैन्योरिंग, उसके बाद हम खाद वगैरह लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सोइंग, बीज को बोते हैं, उसके बाद इरिगेशन, हम क्या करते हैं सिंचाई पानी वगैरह करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसल को काटते हैं, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, उसके बाद हम जो फसल होता है उसको शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लोज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लोज दे रखे हैं डाउन अक्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पजल दे रखा है आपको इसको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग क्रॉप टू दी क्रॉप्स, सॉरी प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। जो हम फसल को पानी प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरिगेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे IRRIGATION। तो यहाँ पे आ गया हमारा इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। हम जो क्या करते हैं फसल वगैरह को इकट्ठा करते हैं एक प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, STORAGE और E, स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा यहाँ पे है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। एक मशीन इस्तेमाल किया जाता है मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। तो HARV, हार्वेस्टर बोलते हैं ना, HERVESTER, हार्वेस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ, अ क्रॉप, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक रबी क्रॉप जो कि एक पल्स भी है, जो कि एक तरीके से दाल भी है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राम, चना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे GRAM, यहाँ पे आ जाएगा M, ग्राम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो सबको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो CRO और P, क्रॉप, ठीक है, क्रॉप बोलते हैं इसको। उसके बाद देख लेते हैं, सॉरी लास्ट बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 का 6 देख लेते हैं। आ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स जो होता है, ठीक है, जो अनाज में से हम तोड़े को अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं विनोविंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WINN, यहाँ पे O तो पहले से था, O यहाँ पे आ जाएगा WING, विनोविंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विनोविंग, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमेंट बाकी रह गया है, कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि मेरा ये तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, या फिर इसमें मुझे क्या इम्प्रूव करना अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।